परिचय। यह पूल खेल की मेज है। जब गेंद पर छड़ी से मारा जाता है, यह एक निश्चित दूरी तय करती है और धीरे धीरे रुक जाती है। ऐसा क्यों और कैसे होता है? इन प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए आइए पाठ शुरू करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। घर्षण को परिभाषित करना, समतल व खुरदरी सतहों का चित्रण करना, घर्षण के प्रकारों का वर्णन करना, घर्षण के फायदों और नुकसान की चर्चा करना, घर्षण कम या ज्यादा करने की विधियों का चित्रण करना, घर्षण बल। आइए हम अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। सड़क पर साइकिल से चलते समय जब तक आप पैडल घुमाते हैं तब तक साइकिल चलती रहती है। जब आप पैडल घुमाना बंद करते हैं, साइकिल की गति धीमी पड़ जाती है और धीरे धीरे साइकिल रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वास्तव में घर्षण के कारण होता है, जो दो सतहों के एक दूसरे के संस्पर्श में गति करने अथवा गति करने के प्रयास में उत्पन्न होने वाला एक बल है। जब एक सतह दूसरी सतह के संस्पर्श में गति करती है अथवा गति करने का प्रयास करती है, तो घर्षण सदैव गति का अथवा गति करने के प्रयास का विरोध करता है। वह बल जो पिंड द्वारा किसी सतह पर गति करने के दौरान गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण निर्धारित करने वाले कारक। घर्षण दोनों सतहों की बनावट पर निर्भर करता है। घर्षण दोनों सतहों को एक साथ अपकर्षित करने वाले संस्पर्श बल की मात्रा पर भी निर्भर करता है। इसका सरल उत्तर यह है कि सड़क पर गति करते समय साइकिल के टायर सड़क की सतह के विरुद्ध रगड़ रहे होते हैं। जब दो सतहें एक दूसरे से रगड़ती हैं, तो दोनों पर एक बल लगता है। यह बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। इस तरह यह बल गति को धीमा कर देता है और अंततः वस्तु को रोक देता है। घर्षण पर बनावट का प्रभाव। चित्र में एक गेंद समतल सतह पर गतिमान है और एक दूसरी वैसी ही गेंद खुरदरी सतह पर गतिमान है। जैसा कि आपने यहां देखा कि दो अलग अलग सतहों पर दोनों गेंदों ने एक समय पर समान बल के साथ समान रूप से गति करना शुरू किया था, लेकिन जो गेंद समतल सतह पर गतिमान थी उसने अधिक दूरी तय की और जो गेंद खुरदरी सतह पर गतिमान थी वह कम दूरी तय कर पाई। इससे पता चलता है कि संस्पर्श करने वाली समान सतहों पर समतल सतह की तुलना में खुरदरी सतह अधिक बल लगाती है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि घर्षण संस्पर्श करने वाली सतहों की बनावट पर निर्भर करता है। घर्षण में संस्पर्श बल। यह सीखना रोचक है कि घर्षण दोनों सतहों को एक साथ अपकर्षित करने वाले संस्पर्श बल की मात्रा पर भी निर्भर करता है। कैसे? आइए पता लगाएं। यहां एक व्यक्ति एक बड़े बॉक्स को धकेलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बॉक्स वहां से नहीं हिल रहा है। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, जब बॉक्स को धकेला जाता है, बॉक्स की तली और फर्श एक दूसरे पर रगड़ते हैं और घर्षण होता है, जो गति का विरोध करता है। घर्षण बल व्यक्ति द्वारा उस बॉक्स को धकेलने के लिए लगाए जाने वाले बल से अधिक है। बॉक्स वहां से तभी हिलेगा जब उस पर घर्षण बल से अधिक बल लगाया जाएगा। जब बॉक्स वहां से सरकने लगेगा, तो पहले से ही हिल रहे बॉक्स को सरकाना आसान हो सकेगा। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि घर्षण दोनों सतहों को एक साथ अपकर्षित करने वाले संस्पर्श बल की मात्रा पर भी निर्भर करता है। अब हम घर्षण बल को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। घर्षण बल वह बल है जो एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड की सतह के संस्पर्श में की जाने वाली गति का विरोध करता है।
यह दोनों सतहों पर कार्य करता है। समतल और खुरदरी सतहें। कुछ सतहें समतल होती हैं और कुछ खुरदरी। कुछ कम खुरदरी होती हैं और कुछ अधिक खुरदरी। यहां तक कि कुछ समतल सतह में भी कुछ खुरदरापन होता है। उदाहरण के लिए, जब हम एक रेगमाल को दूसरे पर रगड़ने का प्रयास करते हैं तो गति निर्बाध रूप से नहीं होती है, जिसका अर्थ है कि खुरदरी सतह की इंटरलॉकिंग के कारण वहां घर्षण है। लेकिन जब हम सादे कागज को दूसरे सादे कागज पर रगड़ते हैं तो यह रेगमाल की तुलना में आसानी से हो जाता है। अर्थात रेगमाल का खुरदरापन सादे कागज की तुलना में अधिक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि घर्षण सतहों के खुरदरेपन के कारण उत्पन्न होता है। सतहों के खुरदरेपन पर निर्भर करते हुए घर्षण बल की मात्रा कम या ज्यादा होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। घर्षण वह बल है जो किसी पिंड द्वारा किसी सतह पर गति करने का विरोध करता है। घर्षण बल वह बल है जो किसी पिंड द्वारा दूसरे पिंड की सतह के संस्पर्श में की जाने वाली गति का विरोध करता है। घर्षण बल सतह की बनावट और संस्पर्श बल की मात्रा पर निर्भर करता है।